पीएम मोदी जब भी किसी विदेशी मेहमान से मिलते हैं, उनका अंदाज बेहद अलग होता है। चाहे वो दुनिया के किसी भी देश का राजनेता हो, एक मुलाकात में ही वो पीएम मोदी का मुरीद हो जाता है। और शायद यही वजह है कि भारत के पड़ोसी और सबसे बड़े दुश्मन चीन को अच्छा नहीं लग रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात जापान के हिरोशिमा में हुई थी। ऐसे में दोनों की इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसी बातें कही जो चीन को चुभ रही है। और अब चीन पाकिस्तान के जैसे ही भारत और पीएम मोदी को बुरा भला कहने पर उतर आया है। दरअसल चीन रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने के लिए आतुर है। ड्रैगन रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग का रणनीतिक और आर्थिक फायदा उठाना चाहता है। अब से कुछ दिन पहले ही चीन ने अपने एक दूत को यूक्रेन के दौरे पर भेजा था। हालांकि दुनिया ये मान रही है कि अगर कोई देश रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग को रुकवा सकता है तो वो है भारत। न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया के कई और देशों ने भारत और पीएम मोदी को इस युद्ध की मध्यस्थता करने की गुहार लगाई थी। लेकिन रूस के साथ अपने पुराने संबंधों की वजह से भारत ने कभी भी इस युद्ध को लेकर ना ही किसी का समर्थन किया और ना ही किसी के खिलाफ कोई बयान दिया। हालांकि जब जेलेंस्की और पीएम मोदी हिरोशिमा में मिले तब पीएम मोदी ने जो बातें कही उससे चीन भड़क गया है। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं इसे एक राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं देखता, मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। पीएम मोदी का ये बयान दक्षिण एशियाई स्टडीज ग्रुप को नाराज कर गया है। उसके विशेषज्ञों ने पीएम मोदी के मानवता शब्द के प्रयोग को एक चालाक स्क्रिप्ट का प्लान बताया है। चीन की मीडिया ने भी इस मामले में कई बड़े बयान दिए हैं और अपनी भड़ास निकाली है। इतना ही नहीं, द्विपक्षीय बैठक के अलावा भी कई बार पीएम मोदी और जेलेंस्की आपस में बातचीत करते हुए देखे गए। ऐसे में जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने हालिया 3 देशों की यात्रा पर जिस कूटनीति का परिचय दिया है वो चीन और पाकिस्तान के अलावा कई और देशों को हजम नहीं हो रही है।